और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 स्नैपशॉट्स बुक से। और इस चैप्टर का नाम है द एड्रेस और इसके राइटर है मर्गा मिनको। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दिस स्टोरी इज अ प्रेग्नेंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। तो ये स्टोरी जो है वो एक काफ़ी सैडफुल, प्रेग्नेंट मतलब होता है सैड, मार्मिक, एक दुख भरा अकाउंट है एक डॉटर का। और वो डॉटर मर्गा मिनको ही है। वो डॉटर जाती है अपने माँ के जो सामान है उसको खोजने के लिए जाती है आफ्टर द वॉर। यहाँ पे वॉर मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हॉलैंड में अपना माँ का सामान को लेने के लिए जाती है। हुआ क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर जो था वो काफ़ी अत्याचार कर रहा था जीव्स लोग के ऊपर पे। और ये नरेटर और उनकी माँ क्या थे, जीव्स थे, तो इसलिए उनको हॉलैंड छोड़ के भागना पड़ा था उस समय। तो और भागते समय वो लोग अपना सामान कहीं छोड़ दिए थे। तो आज वो नरेटर जो है मर्गा मिनको, वो क्या कर रही है, अपनी माँ का जो सामान है वो उसको लेने के लिए जा रही है। तो कैसे लेने जाती है उसी का सैडफुल स्टोरी है ये। व्हेन शी फाइंड्स देम, और जब उनको ये सामान मिलता है, द ऑब्जेक्ट्स इवोक्स मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ। तो ये ऑब्जेक्ट्स जो है वो इनके अंदर पहले का जो जीवन का जो यादें हैं वो ताज़ा कर देती है। इवोक्स मतलब होता है अराउज, यादें ताज़ा कर देती है उनके मन में। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. लेकिन वो क्या करती है, ये डिसाइड करती है कि इन सब सामान को छोड़ देना है। एंड डिसाइड्स टू रिजॉल्व टू मूव ऑन। रिजॉल्व का मतलब होता है डिसाइड, और डिसाइड करती है कि ये सब सामान को छोड़ के हम जिंदगी में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रो। तो आइए इस स्टोरी को शुरू करते हैं डिटेल में कैसे क्या होता है। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। तो नरेटर जो है मर्गा मिनको, वो जाती है और किसी के घर पे जाती है और बोलती है कि क्या आप मुझे अभी भी पहचानती हैं। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। तो वो जो दूसरी तरफ जो औरत थी वो मुझे देखती है और काफ़ी सर्चिंगली, कुछ ढूंढते हुए ऐसे रूप में देखती है वो मुझे। सी हैड ओपन द डोर अ चिंक। चिंक मतलब काफ़ी थोड़ा सा ही वो दरवाजे को खोली थी। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। तो मैं नरेटर जो है वो थोड़ा उनके पास गई और जाके सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू। तो वो जो वुमेन है वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसिस एस डॉटर। मैं मिसिस एस की बेटी हूँ, नरेटर बोलती है। तो ये आप याद रखिएगा, नरेटर की माँ का नाम क्या है, मिसिस एस। और यहाँ पर जो वो वुमेन है उस वुमेन का भी नाम हमें पता चलेगा आगे स्टोरी में। तो हम आपको पहले ही बता देते हैं, उस वुमेन का नाम है मिसिस डॉर्लिंग। आगे स्टोरी में भी आएगा, तो चलिए वहीं देखते हैं। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो सी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। तो वो जो औरत थी मिसिस डॉर्लिंग, वो क्या की, वो दरवाजे पर इस तरीके से हाथ रखी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि वो प्रिवेंट कर रही है और उसको खोलने नहीं देना चाहती थी। मतलब वो चाहती नहीं थी कि दरवाज़ा और खुले और कोई अंदर आ जाए या फिर कोई अंदर देख ले। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। और उस वुमेन के चेहरे से लग रहा था कि वो एकदम ही मुझे नहीं पहचानी है। सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। और वो मुझे देखी जा रही थी, चुपचाप से देखी जा रही थी। और उस वुमेन का नाम क्या है, मिसिस डॉर्लिंग। और नरेटर की माँ का नाम क्या है, मिसिस एस। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। तो नरेटर सोचती है कि हो सकता है मुझसे गलती हो गई है। आई थॉट परहैप्स इट इजेंट हर। मुझे लगा कि वो नहीं है जो मैं सोच के आई हूँ, मतलब वो मिसिस डॉर्लिंग नहीं है, उनको लगा। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली। तो लेखक बोलती हैं कि मैंने उन्हें सिर्फ एक ही बार देखा था, वो भी फ्लीटिंगली मतलब फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, काफ़ी कम समय के लिए देखा था। तो हो सकता है मैं चेहरा भूल गई हूँ। एंड दैट वॉज ईयर्स अगो। और वो भी कई सालों पहले देखा था। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल डैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। तो ये काफ़ी ज़्यादा चांस था कि मैंने गलत घर का घंटी बजा दिया है। द वोमेन लेट गो ऑफ द डोर। तो वो वोमेन जो है मिसिस डॉर्लिंग जो है वो क्या करती है, दरवाजे को छोड़ देती है हाथों से। एंड स्टेप टू द साइड, और आके साइड में खड़ी हो जाती है। सी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन। तो जब वो वोमेन जो है मिसिस डॉर्लिंग वो दरवाज़ा को छोड़ देती है, तो उनका जो हरे रंग का जो कार्डिगन मतलब स्वेटर होता है जिसमें आगे खुला हुआ होता है, मतलब आगे में बटन्स होता है, और नीटेड मतलब हाथ से बुना गया था वो। तो नरेटर देखती है कि उनकी जो माँ है मिसिस एस, उन्होंने वो स्वेटर बनाया था और वही स्वेटर वो मिसिस डॉर्लिंग अभी पहनी हुई थी। तो नरेटर का नज़र उस पर पड़ता है। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। और उस कार्डिगन का जो बटन सब है वो वुडन का था, वो धोते धोते पेल हो गया था, येलोइश हो गया था। शी सॉ डैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन। तो वो मिसिस डॉर्लिंग देखती है कि
वो नरेटर जो है वो उनका स्वेटर को ही देख रही है, तो वो क्या करती है, एंड हाफ हीड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, वो फिर से जाके दरवाजे के पीछे छिप जाती है, आधी छिप जाती है। बट आई न्यू नाउ डैट आई वॉज राइट, लेकिन अब लेखिका समझ जाती है कि मैं सही घर पे आई हूँ, मेरा एड्रेस सही है। वेल यू नो माई मदर आई आस्क्ड, तो नरेटर अब बोलती है कि अच्छा तो आप मेरी माँ को जानती है, इसका मतलब। हैव यू कम बैक सेड द वुमन, तो वुमन भी अब बोलती है कि अच्छा आप, वुमन भी पहचान गई, बोलती है कि तुम आ गई। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मुझे तो लगा कोई नहीं आया। ओनली मी, तो नरेटर बोलती है कि नहीं सिर्फ मैं ही आई हूँ और कोई नहीं आया। आपको पता हो रहा है कि ये लोग क्या किए थे पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो ये लोग हॉलैंड छोड़ के भाग गए थे और अभी वापस आए हुए हैं, सिर्फ नरेटर आई हुई है उनकी माँ का सामान लेने के लिए। तो वही यहाँ पे मिसेस डॉर्लिंग बोलती है कि तुम आ गए, तो बोलती है नहीं सब कोई आ गए क्या, तो नरेटर बोलते हैं कि नहीं सिर्फ मैं आई हूँ। अ डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, तो लेखिका देखती है कि पीछे एक पैसेज है, गलियारी में एक दरवाज़ा खुलता है और फिर बंद होता है। अ मस्टी स्मेल इमर्ज, और वहाँ से एक मस्टी स्मेल आता है। मस्टी स्मेल मतलब बहुत ही बुरा बदबू आता है। मस्टी स्मेल कब आता है, जब कोई आपका मान लीजिए रूम है और उसमें बहुत दिन से फ्रेश एयर अगर अंदर नहीं जाए और वो रूम थोड़ा डैम्प हो, भीगा भीगा हो, तो वैसा जो स्मेल आता है उसको बोलते हैं मस्टी स्मेल। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, तो मिसेस डॉर्लिंग बोलती है कि मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई और कुछ नहीं कर पाऊँगी। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, तो नरेटर बोलती है कि मैं यहाँ पर खासकर से ट्रेन से आई हुई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैं आपसे कुछ देर के लिए बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमेन, तो वुमेन बोलती है कि नहीं ये मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, सुविधाजनक नहीं है अभी। आई कांट सी यू अनदर टाइम, देखिए अभी हम तुमसे नहीं मिल सकते हैं, तुम कोई दूसरा समय में आओ। सी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, तो वो इतना करके अपना सिर हिलाती है और धीरे से दरवाजे को बंद कर देती है। ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजे को धीरे से क्यों बंद करती है, क्योंकि वो घर में किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बहुत ही सावधानी से दरवाजे को बंद करती है। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, तो लेखिका जहाँ पर खड़ी थी वो वहीं पर खड़ी रही और दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया मिसेस डॉर्लिंग ने। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और बे विंडो कैसा होता है, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। बे विंडो खिड़की बाहर की तरफ निकला होता है, तो उस बे विंडो में एक क्या लगा था, कर्टन, पर्दा लगा हुआ था, वो पर्दा हल्का सा हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, और कोई पर्दा को साइड करके मुझे थोड़ा देखा, लेखिका को किसी ने देखा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और हो सकता है कि उस इंसान ने मिसेस डॉर्लिंग से पूछा होगा अंदर में कि मुझे क्या चाहिए था। ओ नथिंग द वुमेन वुड हैव सेड, और ये वुमेन ने क्या बोला होगा उसको, कुछ नहीं चाहिए था इन्हें। इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं था वो। तो लेखिका ऐसा सोचती है कि अंदर में ऐसा हुआ होगा। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, तो लेखिका राइटर फिर से उस नेम प्लेट को देखती है और डॉर्लिंग इट सेड, तो अब आ गया वहाँ पे नाम डॉर्लिंग, तो उसमें लिखा हुआ था डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग। इन ब्लैक लेटर्स, काले अक्षरों में लिखा गया था, ऑन वाइट इनेमल, और वाइट पेंट पे लिखा गया था डॉर्लिंग ब्लैक से। ऑन द जैम्ब क्या होता है, मान लीजिए दरवाज़ा है तो दरवाज़ा के चारों तरफ क्या होता है, लकड़ी का लगा होता है ना फ्रेम, तो उस फ्रेम को बोलते हैं जैम्ब। तो उस जैम्ब पे थोड़ा ऊंचे में क्या लगा हुआ था, नंबर, और उस जैम्ब में लिखा हुआ था नंबर 46।